पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी आभार कि आपने जो हमारे बीच आए हैं, इस कुटिया में पधारे हैं, इसलिए आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी कुटिया में घर देखने से भी लगता है कि कुटिया है। किसी प्रमुख का घर इस तरह का हो, ये उम्मीद हम लोग नहीं जताए थे। तो इस तरह का घर क्यों आपको, आपने खुद अपने आप के लिए इंदिरा आवास योजना या फिर कुछ इस तरह का सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया? देखिए, मेरी माता जी जब प्रखंड प्रमुख थी तो हमारा उद्देश्य था और मेरी माँ का उद्देश्य था कि जो हमसे भी नीचे निम्न स्तर के लोग हैं, जो अंत्योदय परिवार में हैं, पहले उन्हें आवास योजना का लाभ मिले। जब तक उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा और हम अपने कुर्सी का लाभ लेते हुए अपना आवास योजना ले लेते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बेईमानी होता। इसलिए हम लोग इसी प्रकार इसी कुटिया में अपना जीवन बसर पूरा परिवार करते हैं और इसी में आनंद महसूस करते हैं। जी, आपने बताया कि गरीबों की सेवा आपने किया है, आपकी माता जी ने किया है। एक सवाल है हमारा, जैसा कि लोग अभी चर्चा में हैं, आपके बारे में भी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हाँ, अभी जो मेयर का चुनाव होने वाला है उसमें आप दावेदारी करेंगे। तो क्या आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे? अगर जनता चाह रही है तो आप लड़ेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो किस तरह का मेयर पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए समस्तीपुर नगर से? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बाल काल से ही, बाल समय से ही सामाजिक गतिविधियों में रहा हूँ, राजनीतिक मंच से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। बचपन से ही गरीब शोषितों के लिए संघर्षरत रहा हूँ, लगातार उनके हक और अधिकार के लिए लड़ता रहा हूँ और उसी लड़ाई का परिणाम है, उसी संघर्ष का परिणाम है कि मुझ जैसे एक अंत्योदय परिवार के सदस्य को भी, मेरी मां को समस्तीपुर जैसे सदर मुख्यालय का प्रखंड प्रमुख बनाया गया। यहां के जो गणमान्य जितवारपुर की जनता थी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मां को पंचायत समिति सदस्य बनाया और समस्तीपुर प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी पंचायत समिति सदस्यों ने मुझ पर विश्वास जताते हुए, मेरी माता जी पर विश्वास जताते हुए, एक गरीब, एक संघर्षशील माँ त्रिशक्ति पर विश्वास जताते हुए मेरी माँ को प्रखंड प्रमुख बनाया और बहुत ही कम समय में मेरे माता जी ने पूरे प्रखंड के अंदर 2600 पंचायत में विकास के अवसर को जगाने का काम किया। आपने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं कि बचपन से ही जब हम इस क्षेत्र में रहे हैं, हमारे भी हजारों समर्थक हैं, उनकी भी इच्छा है और सरकार की जो ये नीति आई है कि आम आवाम डायरेक्ट मेयर और डिप्टी मेयर चुनेगा, तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का और हम जैसे विचारधारा के जो लोग, गरीब गुरबा जो संघर्ष किए हैं, जो संघर्ष करते हुए अपनी राजनीतिक गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आवाम के द्वारा हम जैसे नौजवानों को भी मौका मिलेगा। इससे पहले जैसे वार्ड कमिश्नर जो चुनते थे मेयर को, नगर परिषद का अध्यक्ष, चेयरमैन बनाते थे, उसमें धनबल का बहुत खेल होता था। उसमें हम जैसे लोग को जीत के आ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आम आवाम, एक आम आदमी का मताधिकार से कोई मेयर बनेगा, तो ऐसे में हम अपने तमाम समर्थकों का सम्मान करते हैं। और समस्तीपुर प्रखंड का 12 पंचायत इस नगर निगम क्षेत्र में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं और हमारे लोग हैं, सभी समर्थक हैं, तो उनके मन में ये बैठता है कि हमारे बीच के जो कृष्णमालक जी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, अगर वो मेयर बनते हैं तो समस्तीपुर नगर निगम का जो तस्वीर होगा वो कुछ अलग होगा। हम उन सभी समर्थकों का सम्मान करते हैं। एक बड़ी बैठक का आयोजन होगा, अगर हमारे उसमें हजारों समर्थक जुटेंगे, अगर उन लोगों का एक राय बनता है कि आप लड़े, तो हम जरूर उनके सम्मान करेंगे, हम मेयर के चुनाव करेंगे। जी, आपको लगता क्या क्या प्रमुख समस्या है जो इस नगर में, क्योंकि शहर से अभी बहुत सारा गांव जुड़ा भी है, जो रूरल एरिया जुड़ा है और शहर के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आपको कैसे लगता है और इसका निदान आप मेयर बनने के बाद कैसे करेंगे और क्या क्या प्रमुख समस्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। अभी समस्तीपुर शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो नगर निगम में शामिल हुए हैं,
सबसे अहम समस्या है जल निकासी का। आपने पिछले वर्षों में देखा कि किस प्रकार से मूसापुर, धुरलक, लगुनिया, सुरकंड, जितवारपुर, निजामत जैसे अन्य पंचायत में भी गांव-गांव के अंदर भी नाला नहीं रहने के कारण, नाला का जब तक एक दूसरे से लगाव नहीं रहेगा, जल निकासी का बहुत बड़ा संकट था। जो पूर्व में नगर परिषद के रहे वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम बनते हैं तो एक रोड मैप तैयार करके पूरे समस्तीपुर नगर निगम के क्षेत्र में कहीं भी जल निकासी का समस्या नहीं रहेगा, कहीं सड़क टूटा फूटा नहीं रहेगा। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और दूसरा, जो शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रहता है आए दिन, वो ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाएगा। शहर के अंदर पार्किंग का बहुत बड़ा समस्या है। हम पार्किंग के समस्या से भी आम आवाम को, नगरवासियों को निजात दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए भी एक संरचना तैयार करके हम वो कार्य को अच्छे ढंग से कि पूरे नगर निगम वासियों को और जिला मुख्यालय में सुदूर क्षेत्र से भी जो ग्रामीण आते हैं खरीदारी के लिए, उन्हें भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, हम इसका भी ख्याल रखेंगे। श्रीमान, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे कैसे आप काम करेंगे? क्योंकि स्वास्थ्य भी जब से कोरोना महामारी आई है, स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में, उस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहा है और हम मेयर बनते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि जो आज तक सदर अस्पताल में ही स्थापित है, हम उसे सर्वप्रथम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलके जिला अस्पताल बनाने का काम करवाएंगे, ताकि पूरे जिले वासियों को अधिक में बताया। निचले स्तर पे जो निगम का क्षेत्र हो गया है, हम चाहेंगे कि दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी निगम के अंदर तमाम वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक हो, ताकि प्राथमिक जो स्वास्थ्य का जो उपचार है वो लोगों को आसानी से उनके मोहल्ला में मिल सके। जब कोई बड़ी समस्या आवे तब वो जिला जाए। मेरा मुख्य फोकस होगा कि मोहल्ला क्लिनिक का भी हम व्यवस्था करवाएं। कोरोना काल में भी हमने लगातार जहाँ तक बन पाया क्षेत्र के अंदर ब्लीचिंग छिड़काव या और प्रकार का जो भी हुआ, हमने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया, तमाम प्रकार का। और कहीं ना कहीं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी स्नेह प्राप्त रहता है कि अगर कोई समस्या हो, हम लगातार जब यहाँ से लोग पटना IGMS हो, PMCH हो, पटना एम्स हो, अगर इलाज के लिए जाते हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का दुविधा होता है, कोई समस्या होता है, अगर हमें वो संपर्क करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उन्हें वहाँ से भी अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। मोहल्ला क्लिनिक हमारे मुख्य मुद्दा में रहेगा। अगर हम मेयर बनते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक का पूरे मोहल्ला स्तर पे उसका व्यवस्था करवाएं। श्रीमान, शिक्षा और रोजगार समस्या है, अभी युवाओं में समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जिला के अंदर IIT कॉलेज नहीं है। मेरे मेयर बनने के बाद हम प्रयास करेंगे कि निगम क्षेत्र में भी एक IIT कॉलेज का स्थापना हो। दूसरा, पूरे ज़िले के अंदर मात्र एक महिला कॉलेज जो अब निगम क्षेत्र में पड़ता है वो है। इसमें छात्राओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, काहे कि एक ही महिला कॉलेज है तो दिक्कत होता है। हम चाहेंगे कि अगर हम बनते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात करके निगम क्षेत्र में एक और महिला कॉलेज का व्यवस्था करवाएंगे। रोजगार की रही बात तो माननीय उद्योग मंत्री जी अभी समस्तीपुर ज़िले के अंदर ताजपुर में भी कुछ उद्योग लगवाने का कार्य किया है। तो हम निगम क्षेत्र के अंदर भी मेयर बनते हैं तो बड़ा उद्योग का भी काम करेंगे और छोटे स्तर पे जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उनके माध्यम से, जीविका के माध्यम से निगम क्षेत्र के अंदर पढ़ने वाले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनवाएंगे। उन्हें बैंकों से लोन दिलवाएंगे ताकि वो अगरबत्ती, मोमबत्ती, पापड़, तिलौड़ी, अन्य जो छोटे छोटे उद्योग है वो करके वो महिला आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सके। आखिरी सवाल है, जो युवा, जो लोग सोशल मीडिया में आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए आप क्या सोचते हैं और आगे कैसे आप उनके लिए उतरेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है
कि मैं आज जो भी हूँ अपने समर्थकों, अपने अभिभावक, अपने शुभचिंतकों के बलबूते हूँ। नहीं तो मुझ जैसा एक गरीब परिवार का मेरी माँ समस्तीपुर जैसे सदर मुख्यालय का प्रखंड प्रमुख नहीं बन पाती। मैं आपको बताया कि बाल समय से ही मुझे लोगों का अपार प्यार स्नेह मिला है। मेरे पिताजी भी बाल समय से ही, वो अपने समय से ही सामाजिक क्षेत्रों में रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में रहे हैं और लंबे संघर्ष के बाद मेरी माताजी प्रखंड प्रमुख का सफर अपने समर्थकों, शिक्षकों के बलबूते ही और अपनी जो हमारी कार्य योजना है, कार्य प्रगति है, ईमानदारी, उसके बलबूते ही यहाँ पहुँचे हैं। हम उन तमाम अपने शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हैं कि आने वाले दिनों में जब हमारे हजारों समर्थक बैठेंगे, अगर उसमें से सब लोग का एक राय बनेगा कि आपको मेयर पद करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कभी कुर्सी के लिए लालयत नहीं रहा हूँ। दलाली मेरा पेशा नहीं है। मैंने लोगों की सेवा, मानव सेवा, अंत्योदय की सेवा, यही हमारी मुख्य उद्देश्य रहा है। हजारों समर्थकों का जब बड़ा सभा होगा, हम उसमें जब सभी लोगों का एक राय होगा, हम उसमें ऐलान करेंगे। अगर हम मेयर बनते हैं, पूरे निगम क्षेत्र के अंदर पूरे पारदर्शिता से सरकार की जो भी योजनाएं होगी वो ज़मीन पर धरातल पर उतारा जाएगा। एक एक लाभुकों के बीच उन तमाम जो एक लाभुक को मिलना चाहिए, हम मेयर होने के नाते ईमानदारी पूर्वक उन तक पहुंचाएंगे। पूरे शहर के अंदर स्वच्छता का एक मॉडल स्थापित करेंगे कि हमारा शहर पूरे बिहार के अंदर निगम क्षेत्र में सबसे साफ सुथरा हो, ऐसी हम व्यवस्था